once a guru, always a guru. What are the key elements or traits of a great entrepreneur? An entrepreneur is a person who takes resources from a lower level to a higher level. सबसे important resource मैं हूँ तो मुझे अपने आप को lower level से higher level productivity ले, मेरा time सबसे important है तो मुझे अपना time को lower level से higher level of productivity पे लेके जाना. ये अगर एक बार समझ में आ गया तो then an entrepreneur is home through. Do you have a framework that you use personally for your time management? ये जो word है आपने use किया, इससे मेरे को बहुत आपत्ति है. टाइम मैनेजमेंट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. आप टाइम को कभी मैनेज ही नहीं कर सकते. यू कैन ओनली मैनेज अ टास्क. My value number 3 says speak from meaningful experience. I can talk about vision, I can talk about values, I can talk about self improvement, self reflection and all. कोई proof है क्या दिखाने के लिए? खाली बात करता है. If you're not making money, don't talk about it. If you're not taking on challenges at an advanced rate, don't bloody talk. Shut up. Selling is a life skill. Communication is a life skill. These are 2 life skills that you have to master if you want to succeed in life. I want to make money, a lot of money I want to make, but do you deserve to make it? Your desires will become deservingness only through consistent, directed, self-motivated, intelligent effort. Otherwise, तेरी औकात नहीं, चुपचाप बैठ. Hey guys, this is Vishal and I'm super happy to announce the first podcast episode of the Wealth and Beyond Show. Wealth and Beyond Show के पहले podcast में आपका स्वागत है. आज हमारे साथ है एकदम ज़बरदस्त गेस्ट जो मेरे गुरु, मेरे मेंटर रह चुके हैं. मैंने उनका सबसे पहले प्रोग्राम किया था 2011-12 में, छोटा सा प्रोग्राम किया था. फिर मैंने उनका 1 साल का एंटरप्रेन्योर गुरुकुल किया था विच वाज इन 2013-14. एंड तब उसके बाद मेरी लाइफ, मेरा बिजनेस, मेरा ट्रेडिंग सब कुछ बदल गया. एंड दिस वेल्थ एंड बियॉन्ड शो इज़ नॉट ओनली अबाउट स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग जैसे आप समझते हो. यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो वेल्थ क्रिएट करते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग फील्ड में. जैसे आज के जो गेस्ट है हमारा, उनका नाम है टाइगर संतोष नायर. टाइगर संतोष नायर इज लाइक अ बिजनेस कोच, सेल्स कोच, मार्केटिंग कोच एंड अ ग्रेट कम्युनिकेटर एंड ही इज बीन डूइंग सिंस लास्ट 40 years. ये जो पॉडकास्ट है इसको आप एक क्लास की तरह लो. जब मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था तब मैं एक्चुअली इतनी उनकी बातों में खो गया कि मैं अगला सवाल भूल गया, मैं और मेघना दोनों, क्योंकि हम उनको सुनते, हमने बहुत कुछ सीखा है. तो आप इसमें सेल्स सीखोगे, मार्केटिंग सीखोगे, कम्युनिकेशन सीखोगे, मोटिवेशन सीखोगे. सो मेक श्योर यू टेक नोट्स. इसको ऐसे ही ट्रेन में ऐसे मत सुनो, आप बैठ के इसको पॉडकास्ट की तरह सुनो. दूसरा, अगर आप चाहते हो बेस्ट एक्सपीरियंस, यू कैन इवन चेंज टू 1.5 स्पीड so that you can go fast. Second, यहाँ पे नीचे सबटाइटल्स के एक बटन होगा, उसको एक्टिवेट कर सकते हो अगर आपको सुनना है, आपको समझना है. राइट, दिस पॉडकास्ट, ये वाला पर्टिकुलरली, ये पूरा का पूरा हिंदी में है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ पाएंगे. बट मैं बोलता हूँ कि ये शुरुआत है हमारे वेल्थ एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट की, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए जैसे आपने हमारे वीडियोस को दिया है. और ये वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बताएं कि ये पॉडकास्ट कैसा लगा. और अगर आपको चाहिए कि और भी गेस्ट आए हमारे पॉडकास्ट पे तो नीचे उनका नाम भी कमेंट करें. लेट्स हियर इट फॉर संतोष नायर, who has been our coach, mentor. He has launched our book in 2019. He has been to our several events. हमारे बहुत सारे events में as a keynote speaker आए और अगले event में भी आने वाले हैं as a keynote speaker. And we always say Nair on fire. So let's start the podcast and enjoy it right away. सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आप हमारे गुरु रहे और गुरु रहेंगे हमेशा हमारे बिजनेस में, हमारे सेल्स में, हमारे माइंडसेट पे. सो ये हमारा पॉडकास्ट है जहाँ पे हम वेल्थ की बात करते हैं एंड यू हैव वेल्थ ऑफ विजडम विथ यू. सो वी वुड लाइक टू हैव सम ऑफ योर विजडम टू बी शेयर्ड विद आवर ऑडियंस. सो पहले बात करते हैं कि जो आपकी जो मेन खासियत है, विच इज़ व्हाट यू ट्रेन पीपल, इज़ एंटरप्रेन्योरशिप. Entrepreneurship में which is like what is the main, like it should become like a master class, छोटे छोटे master class बनेंगे entrepreneurship पे, sales पे, communication पे. So let's talk about first entrepreneurship, कि what are the key elements or traits of a great entrepreneur? Well, you know, one of the greatest things that an entrepreneur should know is the definition of an entrepreneur. I have always said that once you know the definition, you're home through. अगर आपको definition समझ में आ गया entrepreneur का तो फिर कोई problem ही नहीं. So an entrepreneur is a person who takes resources from a lower level to a higher level of productivity.
एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो सारे जो उसके पास रिसोर्सेस है उसको लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके आता है. सो एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक्स रिसोर्सेस फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. तो रिसोर्सेस में सब आ गए. रिसोर्सेस में तुम्हारे लोग आ गए, टीम मेंबर्स आ गए, रिसोर्स में तुम्हारा कस्टमर आ गया, तुम्हारा सप्लायर आ गया, वेंडर आ गया, रिसोर्स में पैसा आ गया, टेरिटरी आ गया, मार्केट आ गया, योर टेक्निक आ गया, योर आइडिया आ गया. सारा रिसोर्स है. एक आइडिया को लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाना. एक ऊबर एक आइडिया है, उसको लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाना, यही एंटरप्रेन्योर का काम है. एक इंसान है जो आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, उसको आपने लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाने का मतलब है कि आपने उसको इस तरह से ग्रूम किया, ट्रेन किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि वो सीईओ बनने के लायक हो गए 7 to 9 ईयर्स में. आपने एक कस्टमर है जो आपको 10,000 रुपये का धंधा देता था, आपने उसको लोअर लेवल से हायर लेवल 1 लाख पे लेके गए. वही कस्टमर आपको 7 लाख देता, वही कस्टमर आपको 70 लाख देता, वही कस्टमर आपको 7 करोड़ देता. तो आपने कस्टमर को लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके गए. लेकिन होता क्या है कि एंटरप्रेन्योर को ये समझ नहीं है कि ये डेफिनेशन है, तो अनजाने में वो अपने आप को हायर लेवल से लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके आता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर रिसोर्सेज में आपने देखा कि आदमी रिसोर्स है, मार्केट, अभी एक मार्केट है समझो अहमदाबाद, जो आपको 1 करोड़ का धंधा देता है. तो एक एंटरप्रेन्योर का काम है ये सोचना कि हाउ कैन आई टेक दिस मार्केट अहमदाबाद फ्रॉम 1 करोड़ टू 10 करोड़, सो लोअर लेवल टू हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. ना सबसे मेन रिसोर्स एक कंपनी में कौन है? एक कंपनी से मलखान व्यूज है, मलखान व्यू का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स कौन है? हम लोग. एब्सोल्युटली राइट. तुम दोनों ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. सो विशाल मलखान और मेघना मलखान, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. अभी एंटरप्रेन्योर को कई लोग पूछते हैं कि हु इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, बोलते हैं मेरा कस्टमर है, मेरा ये है, बट द एंटरप्रेन्योर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्या है? टाइम. उसका टाइम. उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है टाइम. तो टाइम जो रिसोर्स है उसे भी लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाना है. अब मैं वो 1 घंटा यूज़ कर रहा था जिसमें मेरे को 10,000 का इनकम मिल रहा था, उसी 1 घंटे में अभी मुझे 1 लाख का इनकम मिलना चाहिए. उसी 1 घंटे में मेरे को 10 लाख का इनकम मिलना चाहिए. उसी 1 घंटे में आपको 1 करोड़ का इनकम मिलना चाहिए, क्योंकि टाइम तो आपका 24 आवर्स ही रहने वाला है. एंड धंधा बढ़ते रहने वाला है, आदमी बढ़ते रहने वाला है, लोकेशन बढ़ते रहने वाले, प्रोसेसेस बढ़ते रहेंगे, चैलेंजेस बढ़ते रहेंगे, सर्विस के ऑब्लिगेशंस बढ़ते रहेंगे, लेकिन आपके पास वो सेम टाइम है. सो दैट रिसोर्स विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रिसोर्स इज योर टाइम. और उसे लोअर लेवल से हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी पे लेके जाना है. तो धंधे वाले को हर मोमेंट ये सोचना चाहिए कि ये जो मेरा टाइम है जिधर मैं डाल रहा हूँ, क्या ये काम मेरे लिए कोई और कर सकता है? तो वो काम आपने दूसरे से करा लिया तो आपने वो टाइम बचा लिया. तो आपका नेशनल पास टाइम होना चाहिए दूसरों का टाइम खरीदना. You have to buy other people's time because you have the same 24 hours, and that is going to, as you grow, you will have bigger things to do. So in order to do those bigger things, you should get out of everything that you are doing. So the definition, simply understanding the definition is good enough for you to know that an entrepreneur is a person who takes resources from a lower level to a higher level. सबसे important resource मैं हूँ, तो मुझे अपने आप को lower level से higher level productivity ले, मेरा time सबसे important है, तो मुझे अपना time को lower level से higher level of productivity पे लेके जाना. ये अगर एक बार समझ में आ गया तो then an entrepreneur is home through. Right. ग्रेट. सो ये जो आपने डेफिनेशन बताया एंटरप्रेन्योर का, विच इज़ आई थिंक सुपर्ब एंड ग्रेट, जो जिस क्लैरिटी से समझ में आया. अब ये जो एक टाइम है और दूसरा है आइडियाज़. अब हम एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कि ये भी करूँ वो भी करूँ. सो कभी कभी लगता है कि देयर इज़ टू मेनी थिंग्स टू डू and too less time or too less productivity. So how do you select on the best idea or the best business model which you have so many in your head? Correct. Now you see, it is said that all human beings have at least about 77,000 ideas that comes in a day. हर इंसान के दिमाग के अंदर 77,000 to 80,000 ideas आता है. In every moment there is an idea coming. But that is content. You can't work on content, you have to work on intent. And therefore, जब भी कोई आइडिया पे आपको काम करना है तो आपको मेरा एक I do a program called the intentionality tool.
तो वो इंटेंशनैलिटी टूल लो और उसमें आपको लिखना है कि ये मुझे करना है, क्यों करना है, एंड यू हैव टू राइट द रीज़न। द मोमेंट क्यों करना है आपके पास रीज़न नहीं है तो दैट इज़ नॉट एन इंटेंट, इट्स अ कंटेंट। तो कंटेंट में तो 77,000 आइडियाज़ आते हैं, लेकिन जिस आइडिया पे काम करना है उस आइडिया को आपको इंटेंशनैलिटी टूल में लिखना है और अपने आप से पूछना है मेरे को ये क्यों करना है। एंड द मोमेंट यू हैव एन आइडिया आंसर and that idea is developing, then only you should work on it. Otherwise, you should not work on any idea that is not recurring in your mind. And you should have an intentionality tool. In fact, I'll give it to you when I go back. I'll give you the intentionality tool. When you fill up the tool and you're forced, you can only work on that in, filled up form. You can't work on anything. And the moment you sit to fill, you won't get ideas. Right. You won't get ideas. And if you get an idea, that means उस idea में दम है, you should pursue it. That's Very also nice. that becomes so easy. I know. तो जैसे आपने सर बताया there is an intentionality tool which is a framework और हम लोग काफ़ी बहुत बिलीव करते हैं frameworks में because वो जीवन आसान कर देती है. Do you have a framework that you use personally for your time management? See, ये जो वर्ड है आपने यूज़ किया इससे मेरे को बहुत आपत्ति है. टाइम मैनेजमेंट. टाइम कैन नेवर बी मैनेज्ड. मेरा तो एक फेमस डायलॉग है, टाइम मैनेजमेंट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. आप टाइम को कभी मैनेज ही नहीं कर सकते. व्हाई आई से दैट इज बिकॉज हाउ कैन यू मैनेज टाइम? यू कैन ओनली मैनेज अ टास्क. यू कैनॉट मैनेज टाइम. You can only manage a task, which means let us take that you are a salesperson, so your job is to sell. So you go to a customer, आप एक कस्टमर के पास जाते हैं, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, और 1 घंटा आप वहाँ पर बैठ के डांस किया, आपने जो भी डायलॉग मारना है मारा, और माल बिका नहीं. तो जाना आना और 1 घंटा बैठना 3 घंटा हो गया. एंड यू डिड दिस टू 10 कस्टमर. आप 10 कस्टमर के पास गए, 10 घंटा जाना, 10 घंटा आना, और आपने 10 घंटा वहाँ पर कस्टमर के सामने कुछ बोला, तो 30 घंटे हो गए और आपको 1 रुपये का रिजल्ट नहीं मिला. तो टाइम कहाँ गया? टाइम गया रिजल्ट ना प्रोड्यूस करने में कि रिजल्ट प्रोड्यूस करने में गया? रिजल्ट ना प्रोड्यूस करने में पूरा 30 घंटा निकल गया. अब आपके पास अगर स्किल होता, सेलिंग स्किल होता, अगर बेचने की कलाकारी होती, इफ़ यू नो हाउ टू सेल टू द राइट काइंड ऑफ कस्टमर, क्या डायलॉग स्टार्टिंग में मारना है, कैसे कस्टमर को प्रोबिंग करना है, कैसे उसको सपोर्टिंग करना है, कैसे क्लोज करना है, कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, कैसे स्केप्टिज्म और इंडिफरेंस और स्टॉलिंग को हैंडल करना है, इफ़ यू न्यू दैट स्किल, आप 1 घंटा गए, 1 घंटा आए, 1 घंटा बैठे, 1 घंटे में एक माल बेच के आ गए. तो आपने 3 घंटे में माल बेच दिया, जबकि 30 घंटे में आपने कुछ नहीं बेचा. देयरफॉर आप कैसे टाइम को बचाएंगे व्हेन यू आर नॉट स्किल्ड? देयरफॉर लाइफ में अगर टाइम को मल्टीप्लाई करना, टाइम को मैनेज नहीं करना है, टाइम को मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज टाइम इज द सेम 24 आवर्स. आपका बिजनेस 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, आप धीरूभाई अंबानी हैं, आप मुकेश अंबानी हैं, आप नारायण मूर्ति हैं, आप एलॉन मस्क है, आप कोई भी होवे, आप विशाल मलखान होवे, आपके पास 24 घंटा ही है. एंड देयरफॉर दैट 24 hours cannot be managed, it has to be multiplied. The 24 has to be multiplied. The multiplication happens when you get things done from other people. So this is the most important thing. Time cannot be managed, only task can be managed. And therefore the task करने की ability, अगर आप में लीडरशिप स्किल नहीं है, तो आपने एक आदमी को इधर बुलाया, उधर चला गया, आपने बोला इधर आ, उधर गया. दैट मीन्स उसको बुलाने की आप में क्षमता नहीं है. आपको अगर लोगों से काम निकालने में मैनेजमेंट स्किल लगता है, आपके पास मैनेजमेंट स्किल नहीं है, आपके पास लीडरशिप स्किल नहीं है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल नहीं है, आपके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं है, आपके पास इन्फ्लुएंसिंग स्किल नहीं है. ऐसे कई स्किल्स के ना रहने की वजह से तुम्हारा टाइम जा रहा है. स्किल होगा तो कम टाइम में हम बहुत कुछ कर सकते हैं. मतलब 30 घंटे में कुछ नहीं मिला और 3 घंटे में आपने एक सेल कर दिया. एंड देयरफॉर आपको टाइम को मल्टीप्लाई करना है, मैनेज नहीं करना है. एंड देयरफॉर हाउ डू यू डू इट? वेल, यू नीड टू हैव अ कैलेंडर. आई हैव अ कैलेंडर. अगर आपने मेरे को अभी पूछ लिया कि मैं 2 तारीख फेब को क्या कर रहा हूँ, और आज अगर हो सकता है कि आज एक 30 दिसंबर है, और आप मेरे को पूछे 2 तारीख फेब को क्या कर रहा हूँ, तो मैं अभी आपको बताऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. 5 मार्च को क्या कर रहा हूँ मैं अभी बता सकता हूँ. 11 जून 2025 में मैं क्या कर रहा हूँ अभी इसी वक्त बता. सो देयर इज़ अ कैलेंडर.
and everything has to be in the calendar. If it is not in the calendar, I will not meet you. And कोई भी आदमी आवे उस कैलेंडर का उल्लंघन नहीं कर सकता. Once it is put in the calendar, only then I'll meet. So, if you have decided to do something, and if you're skilled to do, then you will always be in a position to do that job at that time and do that job in the quantity and the quality and in the manner that you produce results. Otherwise, you're doing activity. You know, time, then you're putting time and effort. And I always say time and effort is not equal to money. Result is equal to money. आपने कितना टाइम डाला, आपने कितना एफर्ट डाला, आप कितने क्लाइंट को मिले, आपने कितने सर्विस कॉल किए, आप किस किस को मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है? राइट. कैन यू प्रोड्यूस रिजल्ट ना? रिजल्ट प्रोड्यूस करने की कलाकारी तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी हर क्षेत्र में. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स. व्हेन यू वर्क ऑन योर स्किल्स यू विल सेव टाइम. सो टाइम को मैनेज नहीं करना है, टाइम को मल्टीप्लाई करना है. कोई भी काम में टाइम, अभी मैं कोई भी काम करने के लिए लग गया, इफ आई एम स्किल्ड आई विल डू इट इन लेस टाइम. और फिर ये भी मालूम है कि ये काम मेरा है कि नहीं. एज एन एंटरप्रेन्योर ये काम मेरा नहीं है तो काम करने का सवाल ही नहीं उठता. यानी बैठ के मैं वाउचर सेंड कर रहा हूँ या मैं बाकी चीज़ें, तो टाइम कहाँ डालना चाहिए ये भी समझ होनी चाहिए. धंधे वाले को ये मालूम पड़ना चाहिए कि नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी में टाइम नहीं डालना है. निश्चित सुनिश्चित काम, दैट इज प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़ में तुम्हें टाइम नहीं डालना है. अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़ में धंधे वाले को टाइम डालना है. तो अगर धंधे वाले को टाइम बचाना है तो उसे अनप्रेडिक्टेबल काम करना चाहिए. प्रेडिक्टेबल काम संस्था करनी चाहिए. ऑल प्रेडिक्टेबल जॉब्स. अभी स्टूडियो अरेंज करना है, ये तो प्रेडिक्टेबल काम है. ये माइक अरेंज करना है, ये कुर्सियाँ अरेंज करना है, ये रेंट पे करना है, अकाउंट्स देख, दीज आर ऑल प्रेडिक्टेबल जॉब्स. Predictable jobs should be done by the organization. Unpredictable should be done by me. That is the entrepreneur. And when you are clear about the jobs that you're not supposed to do, you're again saving time. Yes. You're landing up doing all the things that you're not supposed to do. And then you're saying, where is my time? मैं दुनिया भर का झाड़ू कटका लगा के घूम रहे हैं आप. दुनिया भर का छोटे छोटे काम है, जो काम आपके लिए 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए का आदमी आपके लिए कर सकता है, वो काम आप क्यों कर रहे हैं? तो वहाँ पर तो टाइम जा रहा है. और कैलेंडर है तो कैलेंडर के हिसाब से काम करो. अभी किसी ने आके बोला सर मेरे को आपसे मिलना है, अभी कल परसों की बात है. मेरा खुद का वाइस प्रेसिडेंट, मतलब जनरल सीनियर जनरल मैनेजर मेरे को बोलता है एक पार्टी आ रहा है यूके से, आपको मिलना है. मतलब कौन से दिन? बोले 31 तारीख को. मतलब कैलेंडर में है? बोले नहीं है. तो फिर नहीं मिल सकते. नहीं, बोले वो यूके से आ रहा है. मतलब यूके से आवे, किधर से भी आवे, मेरे कैलेंडर में नहीं है तो मैं नहीं मिलूंगा. I will not give my time in an unscheduled manner to anybody. Schedule karo and stick to the schedule. Yes. Nobody can, derail your schedule unless you permit it. Right. Now, once it is put in the schedule, अभी जैसा आपके साथ आज यहाँ पर बैठने का शेड्यूल था, अब भगवान भी आ जावे, लॉर्ड कृष्णा आ जावे, अल्लाह आ जावे, जीसस क्राइस्ट साथ में आ जावे, तो भी मैं ये टाइम तो विशाल मलकान को दिया है, तो मैं तो नहीं दूंगा. इनको तो बाद में आना है. So you have to be clear. So when you're not clear, you waste time. When you're not clear what is the job that you should do, you waste time. When you're not skilled, you're wasting time. When you don't have a calendar, you're doing anything, anytime. तो आपका उठने का टाइम, आपका बैठने का टाइम, आपका हर काम करने का एक टाइम होना चाहिए. A time for everything and everything in its time. Yeah. Yeah, there's this famous quote which says that if you have 6 hours to cut a tree, then you spend 4 hours sharpening the axe. And then cut the tree. That's exactly what happens. No? When you don't have that, when you're not sharpening, which means I always believe that every human being should invest 2 hours in his self-development every day. Right. Every day, 2 hours. Yeah. 2 hours of sharpening. Now, whether you are in customer service or whether you are in IT, you're in IT, you should be learning the latest new things and sharpen the whole thing. So you will find a software which will do things in half the time, quarter of the time, and things like that. So you have to invest 2 hours every day in your life to sharpen, and then the 22 hours you're a killer. अभी आपने
use the word sales team and sales person as an example. और अभी आपने मेरे को वहाँ पे चाय पे भी बताया कि सेल्स का आपका जो प्रोग्राम हुआ था, एंड दैट वाज जो आपने बताया वो 3 चीज़ जो थी. सो व्हाट इज़ योर मास्टरी? आपको सेल्स का मास्टर बोला जाता है, आप हमेशा 1-on-1 क्लोजिंग करते हो. सो और आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने भी और हमारी टीम ने भी. तो सेल्स एक स्किल है जो लाइफ में सब जगह चाहिए. And the thing which you just explained me at the coffee, I would love my audience also to learn. What is a salesperson? Why sales training or sales skill is important for a person? See, सबसे पहला तो ये बात समझना है कि what is sales, you know? Is it a science? Is it an art? Or is it a skill? You know, so many people को हम पूछते हैं सेलिंग जो है, सेल्स जो है, क्या ये एक शास्त्र है, क्या ये कला है, या क्या ये कौशल्य? Is it a science or a art or a skill? So many people say it's an art. Many people say it's an art, वो तो कला है. तो I ask them, अगर कला है तो फिर डुप्लीकेट कैसे करोगे? You know, so selling is a science, it is an art, and it is a skill. So the science has to be learned, the art has to be practiced, and the skill has to be mastered. So if there is a selling, you know, जैसे Spanko process is a way of selling. It's a process of selling. So that's the science, how to do SPA and CO, suspecting, prospecting, approach, negotiation, closing, and order. And when you go in front of the customer, you have to do opening, probing, supporting, motivating, closing, and then handle objections, skepticism. These are all the processes. That's the science. So the science है, ये आपको पहला समझना है. You have to learn the science. Then you have to go and actually do the whole thing in the marketplace. Then you have to do the art in the market. So if the opening में 8 steps है, वो 8 step जाके आपको 800 आदमी के ऊपर वापरना है और इस तरह से वापरना है कि वो फ्लो में आवे और आदमी फिदा हुए. ओपनिंग किया तो कस्टमर का अटेंशन मिलना चाहिए तब तक. So that art has to be practiced, and therefore when you practice it for long, it becomes a skill. So first and foremost, sales is a science, is an art, is a skill. Now comes that why are most sales people, sales managers and sales leaders not in a position to produce results at will? See, there are results. एक होता है रिजल्ट प्रोड्यूस करना कभी कभी. आज मैंने 10 जन को फ़ोन किया, 2 बिक गया तो बिक गया, नसीब, और फिर 4 दिन तक कुछ नहीं बिका. सो सेलिंग में आपको अगर रिजल्ट प्रोड्यूस करना है एट विल, then you will have to orient yourself in 3 ways. It's known as, you know, adaptive, becoming an adaptive salesperson. So who is an adaptive salesperson? You know, so there are 4 categories, 4 ways in which people have coping mechanism. One salesperson or people in sales are inactive. Then there is reactive. Then there is proactive, and then there is adaptive. Now, ये जो इनएक्टिव आदमी है, इसको ये खुद कुछ नहीं करता, अपने आप को डेवलप नहीं कर. रिएक्टिव को, उसको अगर हमने बम्बू मारा, उसको अगर प्रेशर डाला, उसको बोले किताब है जिग जिगलर का या ब्रायन ट्रेसी का या जैक डेली का, तो उसने ज़बरदस्ती सीखा या पढ़ा, बोले नायर साहब का सेल्स 2.0 या सेल्स मल्टीप्लायर, तो ज़बरदस्ती उसने देखा. ही इज़ रिएक्टिव. इनएक्टिव वाला तो वो भी नहीं करेगा. रिएक्टिव वाला. प्रोएक्टिव वाला हमेशा आगे से उसकी पढ़ाई करेगा, वो लेगा, उसका नोट्स बनाएगा, उसको मास्टर करेगा, प्रैक्टिस करेगा. एडेप्टिव इज द पर्सन who will adapt himself to the changing trends of the world. So as the world changes, so online selling, offline selling, so online आया तो ये online की mastery कर लेगा. So adaptive people are those people that they develop the recent skills that are required to develop themselves. Now, adaptive people have a very clear understanding of how they develop. So adaptive people के 3 orientation होते हैं. रियल सेल्स पीपल, एक कंप्लीट सेल्स पर्सन का 3 ओरिएंटेशन होता है. अगर आपने एक ट्रायंगल बना दिया और बॉटम 3 टुकड़े में बांट दिया, तो बॉटम का जो है इट्स नोन एज पर्सनल ओरिएंटेशन. द सेकंड पार्ट इज नोन एज टास्क ओरिएंटेशन, एंड द थर्ड पार्ट इज नोन एज सेल्स ओरिएंटेशन. तो पर्सनल ओरिएंटेशन का मतलब है कि यू हैव टू बिल्ड योर कैपेबिलिटी एंड एप्टीट्यूड ऑफ अ सेल्स पर्सन. Sales ka line is a very difficult line. It's very challenging, full of rejection, skepticism, lot of stalling. Lot of people make a lot of promise, but they don't buy, and all kinds of things. So you need to have a personality which is that of a fighter. So personal orientation is you have to build your sales aptitude, which means
two things you have to do in personal attitude, personal orientation. One is you need to have a growth mindset, which means you have to have a success mindset. You are not into survival and stability, but you want success. So success mindset, Then you have an inward looking propensity. Inward looking propensity का मतलब है, अगर मैंने एक सेल्स कॉल किया, ये क्यों बराबर नहीं हुआ, क्यों मुझे सेल नहीं मिला, क्या करता तो मुझे अच्छा सेल मिलता, क्या करने से बड़ा सेल मिलता, क्या करने से कम टाइम में मिलता, क्या करने से कस्टमर ये ऑब्जेक्शन रेस नहीं करता. यू हैव टू हैव एन इनवर्ड लुकिंग प्रोपेंसिटी. दैट्स ग्रोथ माइंडसेट. ग्रोथ माइंडसेट वाला अंदर की तरफ देखता. वो ये नहीं बोलता मेरा मार्केट खराब है, प्रोडक्ट खराब है, बॉस खराब है, दुनिया खराब है, मोदी खराब है, मनमोहन खराब है, ये खराब है, वो खराब है, तो मार्केट डाउन है, मार्केट डिप्रेस्ड है. उसको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, उसको तकदीर से कोई लेना देना नहीं है, उसको अप्स एंड डाउन्स मार्केट से कोई लेना देना नहीं. सो पर्सनल ओरिएंटेशन के अंदर जो ग्रोथ माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट यानी कि मेरे को सक्सेसफुल होना है. दूसरा, आई हैव एन इनवर्ड लुकिंग प्रोपेंसिटी विच मीन्स आई विल कीप रिफ्लेक्टिंग इनसाइड माई सेल्फ व्हाट इन मी इज नॉट वर्किंग, व्हाट इज द वे इन विच आई कम्युनिकेट, हाउ कैन आई improve my communication, how can I improve my closing, how can I improve my prospecting, how can I improve my calling habits, how can I improve my selling habits, how can I improve my working habits, how can I improve, how can I improve, how can I improve, what went wrong, how could it be better, किस तरह से इसको बढ़िया कर सकता. तो this is known as an inward looking propensity. You're not blaming anything outside of you, you're blaming yourself. अगर नहीं हुआ तो मेरे वजह से. If it is to be, it is up to me. I love that quote. That's amazing. If it is to be, that's known as taking ownership. So पर्सनल ओरिएंटेशन में ये है ग्रोथ माइंडसेट. दूसरा, एंटरप्राइजिंग नेचर. एंटरप्राइजिंग नेचर मीन्स यू आर रेडी टू टेक रिस्क and multiply your wealth in sales, in the sense that if you know that there is a course, अभी आपका कोर्स है, समझो 7 लाख 10 लाख का एक कोर्स है, वो 10 लाख रुपए का कोर्स अगर मैं करूंगा, एंटरप्राइजिंग नेचर वाला कैसे आता है सेल्स का बंदा, वो आपका 10 लाख का कोर्स करेगा. 10 लाख का कोर्स करेगा वो ये जान के कि मेरे को इससे 2 करोड़ रुपए बनाना है, मेरे को इससे 3 करोड़ रुपए बनाना है. So he is ready to take that risk. वो है part of the personal orientation. Now, if you don't have that enterprising nature, which is a part of the personal orientation, where you're ready to take risk and invest that 7-10 lakh rupees from wherever you can get that money and invest in the training of yours because you want to become better. ये foundational चीज तुम में नहीं है तो personally you're not oriented to be a great salesperson. So that's personal orientation. So you are ready to find solutions. You are a possibility thinker. You are not a positive thinker. Positive thinkers are positive till everything is positive. Possibility thinkers are those people who will find out a solution to how to do things. So this is the orientation. मतलब मार्केट कैसा भी हो, मेरा लड़का अगर समझो मेरा 10 लड़के 5 लड़के छोड़ के गए तो भी मेरे को टारगेट तो करना है ना विशाल, ये मैंने कहा. Yes. क्या कि मैं जाके कहानी सुना अपने बॉस को कि मेघनाथ जी ना मेरा तो 10 लड़के थे तो 5 तो भाग गया था वो क्रिसमस के टाइम पे, दैट इज वाई मेरा पाव टारगेट हुआ या आधा टारगेट हुआ. नाउ दैट मीन्स दिस फेलो इज नॉट पर्सनली ओरिएंटेड. इसका पर्सनल ओरिएंटेशन वीक है. एंड एन एडेप्टिव सेल्स पर्सन का पर्सनल ओरिएंटेशन इज वेरी स्ट्रांग. नेक्स्ट कम्स द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्रायंगल विच इज नोन एज टास्क ओरिएंटेशन. अब मैं पर्सनली तो बहुत ही उम्दा आदमी हूँ, मैं एक फाइटर हूँ, मेरे अंदर पॉसिबिलिटी थिंकिंग है, वो सब क्वालिटी है, एंटरप्राइजिंग भी हूँ, पैसा कमाना है, सपने हैं, मेरे सपनों को साकार करना है मेरे को. ऑल दिस थिंग्स आर देयर, पार्ट ऑफ माई दिस इज अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी. आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, आई एम नॉट इन टू सर्वाइवल और स्टेबिलिटी, आई वॉन्ट टू बी सिग्निफिकेंट इन लाइफ. अब आता है टास्क ओरिएंटेशन. टास्क ओरिएंटेशन में 2-3 बातें हैं. वन, the ability to plan, your planning ability. You have to plan your month, you have to plan the you have to plan how you are going to prospect, where are your clients going to be, who are your ideal clients, where they will be available, उन तक मैं कैसे पहुँचूँ, उनको कैसे communicate करूँ, उनको जमा कैसे करूँ, उनको call कैसे करूँ. This is a part of the this is known as the ability to plan.
Now, you may have good orientation, but you don't know how to plan. So the whole month has to be planned. The number of sales call has to be planned. The number of service call has to be planned. The time for you to upgrade yourself has to be planned. Sales burger competition has to be planned. If you have to go out on the field with your sales boys, then that time has to be planned. Field accompaniment has to be planned. Role plays have to be planned. Everything has to be planned. So ability to plan is one part of the task oriented and the task oriented. The other part is, do you have a process to do it? Like you have to do prospecting and you have to build a prospect base. But do you have a mechanism, process for prospecting? Do you have a process to sell? Do you have a process to follow while you're making a phone call? Do you have a process? And the third part is not just the ability to plan and follow the process, but the diligence to follow that plan and the process. Perfect. Without यानी that, it's not अगर सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद ही फोन करना है तो कसम भवानी की लॉर्ड शिवा आके बैठ जाए, बोले नायर बिना सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग किए तू फोन कॉल कर, मैं भगवान को भी ना बोलूंगा. बिकॉज ऑफ प्रोसेस है. प्रोसेस उल्लंघन करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, करना ही नहीं है. एनी पर्सन हु डज नॉट फॉलो द प्रोसेस. Now there can be an investment process जो आप लोग सिखाते हैं. Yes. There is a process, there is a way, there is a mechanism, there is a tool, there is a technique, there is a pattern. Now you have to know that process and that pattern, and you can't do मूड में आया तो मैंने कर दिया types, you know. मूड में आया तो सस्पेक्टिंग नहीं किया, प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया, ऐसे ही चला गया. मूड में आया तो you know जो बिना तैयारी के कस्टमर के पास चले गए, उनका वेबसाइट देखा नहीं, and all those things. So the diligence to follow the process and the plan to the last T. I have in the last 41 years never made a sales call where I have not followed the process. And if there is any human being who is around me, if there are 3 team members and we are we are supposed to make a call, and if any of them have not followed the process, I refuse to do the sales call. I refuse to go out on the field. So diligence is very, very important. So आपका उठने का एक टाइम होगा, आपका कॉलिंग का एक टाइम होगा, आपका सेलिंग का एक टाइम होगा, आपका फॉलोअप का एक टाइम होगा, आपका पढ़ने का टाइम होगा. So you have planned all these things, and then you have a process. So you have a planned life, you have a process, and you diligently follow. That's the task orientation. तो पर्सनली तो एकदम कड़क है आप. टास्क में आप बापू है. अब आता है sales orientation, which is the top. तो sales orientation is actually the ability to sell. मतलब बेचने की कलाकारी वहाँ पर यूज़ होगी. लेकिन अगर आपका पर्सनल ओरिएंटेशन और टास्क ओरिएंटेशन है नहीं, तो बेचने की कलाकारी है तो भी कोई होने वाला नहीं. सो सेल्स ओरिएंटेशन इज़ ऑल अबाउट हाउ डू यू ओपन अ कॉल, हाउ डू यू प्रोब, हाउ डू यू क्रिएट द इंटरेस्ट इन द कस्टमर to think about the possibilities of the future. How do you, maneuver him to close? All those things, the selling skills is the third part. So the personal orientation, task orientation, and sales orientation, if you work on all the 3, then only you will be in a position to produce results at will. Which means all throughout the life in 1985 when I sold vacuum cleaners or AquaGuard or air purifiers, and later on I sold fire extinguisher in another company, and then I sold franchisees or training programs, or even I sell today, big projects or products or whatever. I can produce results at will, which means I will not do multiple sales call, multiple follow-ups and all. I will do one call, I will close, that's the end of it. So this is the most important thing, that an adaptive salesperson has built himself. Most people who are, and selling is universal. You need to learn how to sell all people have to learn. In fact, I believe that sales program should be done by students. It should be done by people in service, in sales, in IT and everything, because you're selling ideas. All the time you're selling ideas, philosophies, thoughts, some kind of influencing you're doing to people. So you need to have that kind of, the winner's attitude. If you have the personal orientation, if you have the task orientation, and if you are taking an idea to sell that idea, you will succeed in life. You must produce results at will. At will.
मतलब अपनी चाहतों के हिसाब से आप रिजल्ट को प्रोड्यूस करने की ताकत रखना चाहिए और एक कैपेबिलिटी बिल्ड करना, यानी आपने अपने सेल्स की कैपेबिलिटी के ऊपर काम किया। मैंने 450 बुक्स पढ़े हैं, 1250 वीडियोस और ऑडियोज़ देखे हैं महान गुरुओं का, और मैंने अपना एक मॉडल बनाया है। जैसा आपका प्रोसेस है, मैंने अपना एक प्रोसेस बनाया है, आई हैव फॉलोड दैट होल थिंग टू द टी डिलीजेंटली, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या आई थिंक आपने जो बताया कि सबको सेल्स सीखना चाहिए, मैंने भी एक किताब में पढ़ा था कि इफ वन स्किल आई वुड लाइक टू टीच माय किड्स इज सेल्स एंड मार्केटिंग। जैसे आपने बताया, आई एम पुटिंग माय आइडिया टू माय टीम that they should do the job. I am putting this idea to my kids that they should eat this healthy food or do that homework or whatever. So everyone should learn sales, which is basically convincing the other person about your idea. Absolutely. I think that's one skill. So there are 4 levels of selling. One is, you know, one is known as, you know, begging. Please, khana kha le. Types, you know, one is begging. One is telling, khana kha le. One is selling. Why you should, you know, you're getting into a process of, for, you know, getting that person influenced. And then is educating. So begging, telling, selling, educating. The highest form of selling is education. Yes. Highest form. That is where you're creating, you know, a kind of a customized experience for the customer. This entire process, I believe, when you're communicating to the other person, how important is the skill of communication in this process? Well, you see, if you can communicate effectively, either in writing, you know, written communication, oral communication, communication is the lifeline of any job that has to be done. It's a lifeline. So great communication skills, you know, right at this moment, जब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ या इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, now I have worked on my Hindi for months and months and months and years together because I wanted to be effective in my communication. See, we all communicate, but are we effective in our communication? कि आप बोलते हैं, तो मेरा एक कलीग है, वो जब बोलता है 3-4 बार बोलेगा तो एक बार समझ में आता है, और फिर उसका लिप्स को ऐसा देख के बैठो तो अपने को समझ में आएगा ये बोल रहा है। हमेशा उसको बोलता हूँ मैं, यार बराबर खुल के, मुंह खोल के बात कर, खुल के बात कर, तेरी बातें समझ में नहीं आती। तो एवरी टाइम ही स्पीक्स, people don't understand, people least understand, least understand. So if you don't understand, then he has to repeat and repeat and repeat. And therefore, effective communication is the hallmark, it's a lifeline. And you have to work on your communication, you know. आपको अपना हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी लैंग्वेज है, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, उस कम्युनिकेशन में 4 चांद लगाना है, उस कम्युनिकेशन में जान डालनी है। सी एट दिस मोमेंट, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो आई स्पीक टू माई मदर लाइक दिस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इंडीड अ प्लेजर टू बी विथ यू ऑल दिस, ऐसा तो मैं नहीं अपने माँ से, वो तो मेरा नॉर्मल कम्युनिकेशन। बट ये जो मैं बात कर रहा हूँ अभी आपके साथ, यहाँ पर मैं अपनी हाथों को, आँखों को, आवाज़ को उठा रहा हूँ, गिरा रहा हूँ, स्माइल ला रहा हूँ, ये सारा जो कार्यक्रम है, ये मेरा धंधे का लैंग्वेज है। दिस इज for working, you need to have communication skills, and you have to have written communication, you have to have, you know, spoken communication, and also body language. Body language is 55% is body language. 55% इज बॉडी लैंग्वेज। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा देखिए, आप बॉडी फुल यूज़ हो रहा है, मेरे हाथ यूज़ हो रहे हैं, मेरा आवाज़ यूज़ हो रहा है, मैं कोई नीचे गिरा रहा हूँ, मैं उसको उठा रहा हूँ, मैं आँखों को यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपना बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा हूँ। तो बॉडी लैंग्वेज 55% एंड 38% इज़ वॉट यू स्पीक। सो 55 and 38 इज़ हाउ मच? दैट्स 193 and 7% is what you say. So what you say, everybody says, but the effect of that is when you have the body language added to that, what you say 7%, उसका इफेक्ट 7% ही है। लेकिन अगर आपके पास बॉडी लैंग्वेज नहीं है और आपका टोन और टेक्सचर नहीं है, ऊपर उठाने का ये सब कार्यक्रम नहीं है आप में, तो जहाँ दर्द लाना है वहाँ दर्द लाना है, जहाँ एक ठहराव लाना है तो वहाँ ठहराव लाना है, जहाँ इमोशन लाना है वहाँ इमोशन लाना है, जहाँ you have to make somebody very sensitive, तो वहाँ sensitivity लाना है, you know. So you have to have the ability to bring this range, right? ये range अगर आप ला सको, you know, if need be, you need to choke your voice, if need be you need to make your eyes moist, you know, आँखों में नमी लाना, and then talking about it,
that is what communication is. But you can't have the same tone and the same texture everywhere. When you want to inspire people, when you have to motivate people, when किसी के कंधे पे हाथ रख के बात करना है, किसी को ये बताना कि मैं तेरे दुख में शामिल हूँ. I can feel for you. Look at my eyes now. मेरी आंखों को देखो. जब दर्द लाना है तो आंखों में आंसू भी लाना है. I can understand, Vishal, what has happened. But you know, life is like that. होता है. Look at this. Oh my God. The ability to bring tears on the spot, to connect with the person, उसके साथ, उसके दुख में. You have to. That's communication. You can't bring the tears after you go back home. In that communication, तुम्हें वो लाना है. You know, so that's the most important thing. So, कब लाना है आंसू? कैसे लाना है? कैसे आवाज में दर्द लाना है? It's part of communication. And there are books on all these things, you know, जैसे body language में, you know, 500 पेज का book है. So, you know, you have to bring that kind of thing. So, communication का तो जितना आप बात करो, जितना आपको public speaking course मिले करो, जितना आप presentation skills का course करें करो, जितना आपके पास कम्युनिकेशन की किताबें हैं पढ़ो, और एक एक चीज़ पे ध्यान दो. कहाँ बैठते हो, कैसे बैठते हो, किसके सामने बैठते हो, पैर कैसे रखते हो. Even when you go to a customer, Zig Ziglar would say, first, you know, there is a table in between you and the customer, and then, you know, then over a period of time you have to move to the customer side, and then, you know, we are both pulling the product towards ourselves. So he says, go and sit next to them and put a hand, usko jara haath lagao, that's passing the feeling. And Zig Ziglar says selling is nothing but transference of feeling. You just feeling, you want him to buy this and you're on his side, but first to aap ye baju the. So this is all, ये छोटी छोटी जो बातें हैं, these are all very, very important. You need to be doing all these things. Otherwise, you know, you just talking. There's a difference between speaking and talking. There's a difference between listening and hearing. There's a difference between seeing and, you know, looking. So what is more powerful, listening or hearing? Listening is more powerful because right now you're listening to me, but at the same time you may be hearing some noise that is going on, that is outside. कोई जा रहा है, पुंगी बज रहा है, कोई, you know, क्या बोलता है, सायरन बज रहा है, तो वो भी आपके कान में तो आ रहा है. That you're hearing, but you're listening to me. So there is a listening. There is listening के ऊपर इतनी किताबें हैं. Listening, how do you listen to a person with intensity, with what is being spoken and what is not being spoken, what is being said, what is not being said. This understanding. कोई आदमी मेरे सामने बैठ के बात करता है ना, तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है, वो भी समझ में आना चाहिए. That's a part of your listening ability. That's a part of your observation ability. That's where you're not looking at the customer, you're seeing the customer. So looking is like I'm looking at you, but I'm looking at many things. There's a Buddha there outside behind you. I'm looking at that also, but I'm seeing you. So seeing is very powerful, listening is very powerful, and speaking. Talking is not what I'm doing right now, I'm speaking. So speaking means you're speaking sense. 95% of people communicate, what they communicate is nonsense. मतलब कोई दम ही नहीं उसकी बातों में. तो रजनीश, you know, I always felt that रजनीश जैसी मुंह खोलता है लोग शूटिंग करने चालू करते हैं. तो मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, चाहे मुंह खोलूँ नहीं शूटिंग चालू हो जाना चाहिए. मतलब बातों में इतनी दम होनी चाहिए, इतनी गहराई. तो ये सब आएगी कहाँ से? Now you can only effectively communicate if you know your subject well, if you know the world, if you're well read, well you're reading and upgrading yourself. Because if you have to communicate ideas in the manner that the other person understands, in the language that other person understands, in the way that other person understands. अभी एकदम कड़क टाइप कस्टमर है, उसको कैसे तोड़ने का. एकदम जब नरम कस्टमर है, उसको कैसे तोड़ने का. एक कस्टमर है जो बहुत क्वेश्चन पूछता है, उसको कैसे तोड़ने का. एक कस्टमर जो बहुत टेक्निकल है, उसको कैसे तोड़ने का. एक कस्टमर जो रिश्ते पे बिलीव करता है और ज़्यादा गहराई में नहीं जाता, उसको कैसे हैंडल करने का. सो कस्टमर्स आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट, सो द कम्युनिकेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिफरेंट. सो somebody is a dominant extrovert, somebody is a submissive extrovert, somebody is a dominant introvert, somebody is a submissive introvert.
So there are dominant extroverts, submissive introverts, submissive extroverts, dominant introverts. You have to speak to all of them differently. So your entire, language, body language and the tone and the texture and the what you say all put together has to be effective, impactful, influencing, powerful. Only then you will be in a position to move things. So communication की वजह से आप चीज़ों को जल्दी आगे बढ़ा सकते हो. आप लोगों को अभी एक आदमी करना ही नहीं चाहता था, उसको आपने ऐसा कम्युनिकेट किया वो जान देने के लिए रेडी हो गया. वो पहला जान लेने के लिए बैठा था, लेकिन तुमने बात ऐसी कर दी, उसके दिल पे तुमने ऐसी मारी कि वो आदमी साला बोलते आप बोलो मैडम जान देता हूँ, अभी इधर से उड़ी मार देता हूँ. So your job is done. But if you're not good in communication, that job is not done. So you have to repeat and follow up and then again push and then use your position of a general manager or chairman or MD, and you have to use your position. Without using a position, can you influence people? That's communication. You have no position. See, if I am your vice president, I am your boss, and I tell you to do झक मार के तुमको करना तो पड़ेगा, you are forced to do it. But I am nobody in your life, but you're fida on me, only because of communication. So good communication is something that you should really, really work upon. So as you rightly say, selling is a life skill, communication is a life skill. These are two life skills that you have to master if you want to succeed in life. Wow. So yeah, I was just thinking कि मैंने भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए कम्युनिकेशंस पे और प्रेजेंटेशन पे, उसमें भी यही बताया कि 93% इज़ द टोन ऑफ हाउ यू टॉक वर्सेस 7% इज़ द वर्ड्स विच यू यूज़. और उसमें भी पूरे कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या बोलना नहीं, कहाँ आप पॉज लेते हो. व्हेन यू पुट एन इम्पॉर्टेंट मैसेज इट शुड लैंड प्रॉपरली. अब लैंड नहीं हुआ, उसके पहले कुछ और बोल दिया तो वो उधर ही रुक गया आदमी. सो देन ऑल्सो नीड टू क्लियर द ओपन लूप्स. आपको पता है कि मैंने आपको कुछ बताया और उसके दिमाग में वही चल रहा है, उसका वो क्लियर नहीं हुआ, तब तक वो आगे सुनेगा नहीं. तो ओपन लूप्स को क्लियर करना है. सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड. और अनफॉर्चुनेटली ये जो सारी स्किल्स है विच इज कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स आर नॉट देयर इन द स्कूल, राइट. हमने अभी एक प्रोग्राम शुरू किया कॉल युवा गुरुकुल, जो बच्चों के लिए है, विच इज़ बिटवीन 12 to 18 टीनेजर्स. और यहाँ पे यही 3 स्किल्स हम सिखाने की कोशिश करते हैं: कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्स एंड मार्केटिंग. एंड ऑल्सो मोर अबाउट गोइंग इनवर्ड. जो इनवर्ड प्रोपेंसिटी, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ और मैं इसका क्या कर सकता हूँ, not blaming anybody else. I think that's a great thing. So unfortunately we have the school system which is still what we can say that slightly outdated or still catching up, but we need that parallel education system जो हम कर रहे हैं, आप सिखा रहे हो, हम सिखा रहे हैं, और उसी को पूरा पैरेलल एजुकेशन जहाँ पे हम अपनी सेल्फ ग्रोथ कर सकते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक दैट सेल्फ एजुकेशन वर्सेस फॉर्मल एजुकेशन, जैसे बोलते हैं ना, जिम रॉन का कोट है, फॉर्मल एजुकेशन मेक्स यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन मेक्स यू अ फॉर्च्यून. तो ये सेल्फ एजुकेशन का एक मैसेज चाहिए हमारे ऑडियंस के लिए कि कैसे अपने एक सेल्फ एजुकेशन पाथ बनाना चाहिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए. देखिए, मेरे पास अपना एक couple of tools है which I educate myself on a daily basis. And I have a tool. Let's say this is my victory book. Okay. This is my self education tool number 1. इसके अंदर मैं लिखता हूँ, you know, yeah, it's a book where I write down what is the key achievement I produced today. What is the key result I produced today? Why is it a big result? You know, what is the big key result I produced today? Why is it a big result? तो आज मैंने समझो 1 करोड़ का एक डील कर दिया. Why is it a big deal? क्योंकि आज तक मैंने 50 लाख से ऊपर बेचा ही नहीं था. तो इट्स अ बिग डील. नाउ नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दिस बिग रिजल्ट. अब क्या स्टेप लोगे कि अब मैं उसका एग्रीमेंट बनाऊंगा एंड उसके लिए कौन से एक्शन लेंगे. तो ये मैं रोज लिखता हूँ. व्हाट आर द 3 की रिजल्ट्स आई प्रोड्यूस्ड. की रिजल्ट्स, नॉट कि मैं ऑफिस में गया, मैं आज अकाउंट्स का काम किया, मैंने 10 फ़ोन कॉल किए, मैंने आज ये किया. एक्टिविटी नहीं बोल रहा हूँ, रिजल्ट. 3 मेजर रिजल्ट मैंने क्या प्रोड्यूस किए. क्यों वो एक बड़ा रिजल्ट है, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ.
ये एक बड़ा रिजल्ट इसलिए संतोष नायर, इसलिए ये बड़ा रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को मजबूत करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, अगली बार से मैं ये भी लेके जाऊंगा, ये भी लेके जाऊंगा, ये मैं लिखता हूं। देन देयर इज अ रिफ्लेक्शन बॉटम हियर, रिफ्लेक्शन। इट सेज दैट व्हाइल यू वर राइटिंग दिस, क्या ख्याल तेरे मन में आया, what is the, while you were writing this worksheet, was there any thought or philosophy or idea or wisdom और पकड़ कुछ आया? मेरे को लगता है कि आज के बाद कभी भी सुबह के टाइम पे सेल्स कॉल करना चाहिए, और 5 बजे के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5:30 बजे उसका अकाउंटेंट चला जाता है, 7 बजे सेल्स कॉल ख़त्म होता है, तो वो बोलता है मैं, मेरा अकाउंटेंट तो कल आएगा, अब रात को बैठ के सोचेगा, उसका मन बदल गया। एंड देयरफॉर मैंने लिख दिया कि आज के बाद सुबह के टाइम के सिवाय शाम को कॉल नहीं करूँगा। दैट्स माई विजडम। नाउ अगला पेज ये है, इट्स नोन एज माई लर्निंग फॉर द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड। इट सेज विच इज़ द रिजल्ट दैट आई इंटेंड टू प्रोड्यूस टुमारो। तो आज रात को मैं लिख रहा हूँ, कल मुझे ये रिजल्ट प्रोड्यूस करना। नाउ लर्निंग बिफोर डूइंग, लर्निंग वाइल डूइंग एंड लर्निंग आफ्टर डूइंग। मतलब ये काम करने के पहले मुझे क्या क्या तैयारी, व्हाट प्रिपरेशन आई शुड डू, प्रिपरेशन एक्टिविटीज टू बी डन बिफोर गोइंग और बिफोर डूइंग। तो मैंने लिखा है ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो मैं कल कॉल करने जा रहा हूँ, या मैं कोई बड़ा कांड करने जा रहा हूँ, मैं कल कोई कंपनी को खरीदने जा रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या प्रिपरेशन आज करनी है। मतलब आज मैं लिख रहा हूँ, कल मैं कॉल पे जा रहा हूँ, तो मुझे आज क्या प्रिपरेशन करनी है। और ये 2 कॉलम आज मैंने लिख दिया और ये 2 कॉलम छोड़ दिया है। अब जब कल शाम को बैठूंगा, ये 2 कॉलम में लिखूंगा लर्निंग वाइल डूइंग, अंडरस्टैंडिंग यू गेन्ड वाइल डूइंग इट। मतलब वो जब मैं वो खरीदने गया था, तो मैं जो डील कर रहा था, तो 3 भाई थे, तो 2 भाई थे और मैं डील कर रहा था, उसके लिए वो काम डिले हो गया। तो लर्निंग वाइल डूइंग इज, आज के बाद जब तक वो पूरा DMU यानी डिसीजन मेकिंग यूनिट तीनों भाइयों का नहीं होगा, तब तक मैं कॉल नहीं करूँगा। और फिर व्हाट आर द एक्टिविटीज़ दैट आई कैन नाउ डू टू इम्प्रूव द सिचुएशन। नाउ तो मैंने कॉल तो कर दिया, मतलब कल रात को जब मैं बैठा तो कॉल तो फेल हो गया, क्योंकि मैंने 3 भाई के जगह पे 2 भाई से किया। अब मैं रिपेयर कैसे करूँ इसको, तो वो मैं लिखता हूँ। एंड इसके सारा कांड करने की वजह से व्हाट इज द फंडामेंटल लाइफ लेसन दैट आई लर्न टुडे। कि नायर साहब बताओ कि तूने जो काम करने गया, तूने किया, तेरे को सक्सेस नहीं मिला, तू जाने के पहले तैयारी किया और उसके बाद तूने करने के टाइम पे तेरे को समझ में आया, और करने के बाद अब तू क्या एक्शन लेगा। दिस इज नोन एज द रिजल्ट multiple, because I want to produce results. Now this is one way of self-reflection. Self-education means self-reflection. Reflection before, reflection while, reflection after. Yes. Everything. अभी आप मेरे साथ ये कर रहे हैं, तो इसके पहले आपने कुछ तैयारी की होगी, करते टाइम आपको लगा होगा यार मेरे को ऐसा नोट्स बना के बैठना चाहिए था, या वो करना चाहिए था, या ये करना चाहिए था, या वो करना चाहिए। ये अगर आपने कैप्चर कर दिया आज, तो फिर अगले बार जो भी इंटरव्यू होगा उसमें आप वो नोट्स लेके बैठेंगे। नहीं तो आप हमेशा यही फॉर्म में रहेंगे, बीच में आपको रिग्रेट होगा, साला मैं तो लिख दिया होता तो अच्छा होता। राइट, सो दिस इज वन बुक। देन आई हैव अ बुक कॉल्ड द सेल्फ लर्निंग एंड डेवलपमेंट बुक। The self-learning and development book is a book where I write down an incident that occurred today. आज एक इंसिडेंट हुआ, समझो आपका वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ दिया। What went right? What went wrong? सही क्या हुआ, गलत क्या हुआ? If a similar situation or if the similar incident repeats, what will be my action? मतलब आज जो हुआ जिसके वजह से मैंने, समझो आज एक इंसिडेंट हुआ, उसमें मैंने आपको झापड़ मारा, तो व्हाट वेंट राइट, झापड़ मारने के बावजूद भी तुमने रिजाइन नहीं किया, दैट वेंट राइट। व्हाट वेंट रॉन्ग, हमारा रिश्ता स्ट्रेन हो गया, दैट वेंट रॉन्ग। राइट क्या हुआ कि तुम छोड़े नहीं। नाउ इफ अ सिमिलर सिचुएशन हैपेंस, क्या फिर भी तुम झापड़ मारोगे? तो दैट इज व्हेन आई एम सिटिंग एंड थिंकिंग, वाज देयर अ बेटर वे टू हैव हैंडल दिस सिचुएशन? And if I say,
मैं कल डबल झपड़ मारूंगा. That means you are clear what you did was right. Then you will continue to do that in life. But if you feel that it is not right, what happened was wrong, and that was not the way to do it, then you have a chance to write it tonight. So you become a better person tonight than what you are going to be tomorrow morning. And therefore, what is the action that I will take now to improve this situation? This is reflection. And every day, wherever on earth I am, however and whatever state of mind or affairs I am, I will write this book. Another book is my, the 21-day habit and confidence multiplier, where I write about my health. What did I do for my health today? So this is a book on health. I went for my walk, I didn't eat this, I did my physio, I did not drink today, or whatever. So this is about health. What is the key achievement for your health that you did? Reason why it is an achievement, next step you will take, and how you will do it. And this is known as the gratitude book. Wow, that's my favorite. And you have a separate book for that. Yeah, I have a separate book for that. So every day I write, I'm grateful to God, I'm grateful to Gauri Chitta, who called me for her 75th birthday. How will I express my gratitude? I'll send her a gift. How will I express? So gratitude, why am I grateful? How will I express my gratitude? What action will I take? Every day I write that particular thing. There's a book called the Pareto book. बोलते हैं ना 80% of all activities gives you 20% result, and 20% of all activities give you 80%. So there is this book, which says, you are analyzing your activities. What are the activities in which you are putting 80% of your time and effort but getting 20% result? Why are you doing it? बोल भैया क्यों कर रहा है तू? वो काम है जिसमें तू 80% एफर्ट डाल के 20% रिजल्ट मिल रहा है, काय को कर रहा है भैया विशाल? लिख. अब यहाँ लिखा, हाउ आर यू गोइंग टू रिवैम्प दीज एक्टिविटीज एंड इंप्रूव योर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एंड बाय व्हेन. द अदर वन इज एनालाइजिंग पीपल. Who are the 20% people on whom you should be putting your focus and lead and utilize them properly? So you may be focusing on other people whom you should not be focusing on. So that again is an activity. Then there is something called as resources. Who are the important resources that are stuck in unproductive activities? Now I have a general manager. Her name is say Meghna. She is doing all some normal jhadu katka type work. She is an expensive resource. I'm paying her ₹1,00,000 and she is doing this low profile work. She is an important resource doing activities which somebody can do it for $20,000 or $30,000. Why is she doing? I am analyzing my resources. I am analyzing my people. I am analyzing myself and my time. This is known as a YY book. YY book. Yeah. Something went wrong. Why did that happen? So, this is what happened. Why did that happen? And you give a reason. Why did that happen? And you give a reason. Why did that happen? And you give a reason. Why did that happen? So when you give 5 whys, you get the core reason for why that thing happened. I have another book called The People Multiplier. It's known as a capability and commitment multiplication book. So we have B players, C players, A players, B plus players. So this is known as a capability and this thing. Who are the people who are right now capable but not committed? So there are 4 types of people. Low capability, high commitment. Low capability, low commitment. High capability, high commitment. High capability, low commitment. तो उधर नाम डाल के रखा है अलग अलग आदमी का कि ये मेघना इधर है, हाई कैपेबिलिटी हाई कमिटमेंट, ये विशाल इधर है, लो कैपेबिलिटी हाई कमिटमेंट. अब इसके ऊपर इसकी कैपेबिलिटी को मैं कैसे बढ़ाऊंगा? ये कमिटमेंट में बहुत ऊपर है लेकिन कैपेबिलिटी में नीचे है. तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा, नेम द टीम मेंबर विशाल मलखान. विच कैटेगरी आर दे इनटू? हाई कैपेबिलिटी, लो कैपेबिलिटी, हाई कमिटमेंट. What are you going to do to help him go to the next level? So you got to work as a manager on that fellow. There is a book called the Resonance book. What is अभी तालमेल बुक. तालमेल मेरा और आपका आजकल जम नहीं रहा है मेघना, तो मैं लिख दूंगा इधर. Write down there are 2 things here. One is write down an area or person or activity or department where you want to create resonance. आजकल मेरा आपके साथ नहीं जम रहा है तो मुझे जमाने का है.
वाई इज इट यू वांट टू जमाने का, वाई काय के लिए जमाने का, अब क्या करेगा वो लिखो. एंड देन देर इज write down an incident on an area or a department or person with whom your resonance has broken down. समझो आजकल मेरी बीवी के साथ जमता नहीं है, आजकल मेरी बड़ी बेटी के साथ जमता नहीं है, तो रेजोनेंस इज ब्रोकन, तालमेल टूट गया. क्या करेगा भाई नायर, क्या करेगा तू, ये करूँगा ये करूँगा ये करूँ. सो दिस इज सेल्फ एजुकेशन. Wow, I am speechless. This is like an encyclopedia I of know. personal development अभी and मैं और business बोलूँ तो तुम लोग घबरा जाएंगे, उसके लिए मैंने अभी बोला नहीं. बट दिस इज, इट टेक्स 2 hours. I said 2 hours सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट. धार लगाना 1.5 घंटा लगता है ये सब करने के And लिए. you do this And then every day? and then I write an article which you also receive my Yes, article every day. yes. So वो आर्टिकल और ये 2 घंटा लगता है. Right. अब मैं रात को 10 बजे घर पहुंचूं. What are we doing? हाँ? What are we doing? और ये कुछ कुछ बुक्स तो ऐसी है कि जैसे अभी आपने बताया रेजोनेंस बुक और जो कैपेबिलिटी एंड कमिटमेंट वाला था, सो दैट शुड बी अप्लाइड टू फैमिली ऑल्सो. जैसे Absolutely. मेनली आपने जैसे बताया कि अगर वाइफ के साथ नहीं जम रहा है या नहीं, बेटे के साथ नहीं जम रहा है, so that will develop a good skill amongst family members also. Absolutely. So, all this is a part and parcel of your self-education. You asked me, स्कूल में तो नहीं कर रहा ना, मैं काहे को स्कूल में जाऊँ, मैं जब अपना स्कूल चल रहा है ना इधर, ये मेरा स्कूल है. I want to become a better father, I want to become a better leader, I want to become a better manager, I want to become a better salesperson, I want to be a better communicator, I want to get better relationship, I want to make more money, I want my things to move fast, I want to achieve my goals. But I need to have capabilities to do all these things, and I need to constantly keep on questioning my ways of doing. My communication has to be questioned, the speed with which I am doing, the quantity of work, the quality of work, everything needs to be questioned. कौन क्वेश्चन करे, मेरे को कोई क्वेश्चन करने वाला ही नहीं, मेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं. सो संतोष नायर इज द ओनर और द एंटरप्रेन्योर. यू आर द एंटरप्रेन्योर. कौन तुमको पूछने वाला है? एंटरप्रेन्योर्स को कोई पूछने वाला है नहीं. That is तो the whole खुद तो पूछो. अपने सबऑर्डिनेट्स तो अपने को कुछ ज्यादा बोलेंगे नहीं, unless you have a team which is highly bindas, and you allow that bindaspan to happen. But most of the entrepreneurs don't like any kind of resistance, so they want yes men around them. So how are you? So are you asking, where am I putting my time, where am I putting my efforts, on whom am I putting my time, on whom am I putting my effort, where is my resonance breaking, कहाँ पर रिश्ते टूट रहे, क्या चीज़ नहीं हो रहा है, मेरे हेल्थ के ऊपर क्या हो रहा है, क्या मैं कृतज्ञ हूँ कि नहीं, क्या मैं काबिल लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे लड़के में काबिलियत नहीं तो मैं उसकी काबिलियत पे काम कर रहा हूँ कि नहीं, वो तो कर नहीं रहा है. समझो, if he is not doing, I have to at least do. He is not doing, I am also not doing. Very good. And you're paying him salary and he doesn't have the capability and you're not pushing him, so he is not producing results. Is that okay with you? Then it's fine. Sir, आपने अभी जो you opened this huge repository of this thing that you're following, and I'm so impressed, and I'm asking myself, what am I really doing? How much am I working on my skills and the self-introspection? One thing, if I have to ask you, that what are the core अच्छी हैबिट्स को अगर डेवलप करना है तो कैसे करें? बिकॉज बहुत सारी बार वी आर फाइटिंग विथ रिमूविंग बैड हैबिट्स फ्रॉम आवर लाइफ्स, बट देन यू रियलाइज कि वो तभी होगा जब अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे. सो हाउ डज वन गो अबाउट डूइंग दैट? Well, you see, first and foremost, what is a habit? A habit is a behavior which is repeated for long till it becomes automatic. A behavior which is repeated for long till it becomes automatic. Habit एक ऐसी behavior है जिसे लंबा टाइम तक आप रिपीट करेंगे तो वो नेचुरल हो जाता है एंड इट बिकम्स अ हैबिट. सो मैं लेट आया आज, कल भी मैं लेट आया, परसों भी मैं लेट आया. ए बिहेवियर विच इज़ रिपीटेड फॉर लॉन्ग, ए बिहेवियर विच इज़ रिपीटेड फॉर लॉन्ग, लेट आना इज़ अ बिहेवियर रिपीटेड फॉर लॉन्ग. नाउ इट्स बिकम ऑटोमेटिक. हर जगह पे मैं लेट पहुँचता हूँ. इट्स बिकम अ हैबिट. आई ऑलवेज से हैबिट्स आर गुड सर्वेंट्स, बैड मास्टर्स. So the fact of the matter is, लोग बोलते हैं सर आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड, आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड, what do? I want to become more disciplined. I say you can't do anything about discipline. You can't do anything about discipline. I have never, Meghna, found a human being in this world
who is indisciplined. In my 60 years of life, I have never seen an indisciplined guy in my life. All human beings on this planet are 100% disciplined. Every human being on this planet is 100% disciplined to his or her set of habits. Very disciplined man I am, every time coming late. Very disciplined man, I don't write my self-reflection book. गलती से भी नहीं लिखता हूँ. So you can't do anything about discipline. You can only do about habits. Now it is said that it takes 21 days to form an habit. Any habit, good or bad habit, it takes 21 days. Now why 21 days? So suppose, and there is a concept called the law of habit. So one is every human being is 100% disciplined to his or her set of habits. Very disciplined man. पढ़ता ही नहीं कभी. Very disciplined man. गलती से भी सेल्फ रिफ्लेक्शन बुक नहीं लिखते. वेरी डिसिप्लिन मैन झूठ बोलता है. वेरी डिसिप्लिन मैन गलती से भी टारगेट अचीव नहीं करते. वेरी डिसिप्लिन मैन टू द हैबिट ऑफ नॉट अचीविंग टारगेट मंथ आफ्टर मंथ. वेरी डिसिप्लिन मैन. So you can't do anything about discipline. What you can do is about habits. So it takes 21 days to form a habit, because when you do something for 7 days, so suppose you get up at 5:30 in the morning. So you got up at 5:30, 5:30, 5:30, 5:30. So if you get up 5:30 every day, by the end of 7 days, your mind starts telling you that you've been doing it for long. बहुत मुद्दतों से करा. मुद्दत बोले तो कितना दिन हो गया? 7 दिन हो गया. So your mind gets a feeling that you've been doing this 5:30 thing for a long period of time. At the end of 21 days, the mind does not know anything else except getting up in the morning. So it has become a habit. Very true. Now there is another law that all habits seem natural when you have it. नहीं मैं तो night person हूँ. It seems natural when you have it. मैं तो morning person हूँ. मेरे को तो बहुत जल्दी गुस्सा. मैं तो बचपन से गुस्से वाला हूँ. All habits seem natural when you have it. You can change habits. It takes 21 days to change habits. And the beauty is you can change only one habit at a time. Yeah. तो हम लोग क्या करते हैं? बोले अभी 1 जनवरी आएगा 2025, तो मैं कल से 5:30 बजे उठूंगा. That's one habit. कल से मैं चलने जाऊंगा. That's 2 habits. कल से ही मैं योगा करूंगा. 3rd habit. कल से ही मैं मीठा छोड़ दूंगा. कल से ही मैं तला हुआ छोड़ देंगे. That's bloody 5 habits. You will do it for 3 days and then you will start all over again. So you can only work on one habit at a time. So if you want to get up at 5:30 from tomorrow morning, put your alarm, get up at 5:30. And you have to do it for 21 days. Suppose you did for 4 days, you got up, and the 5th day you didn't get up at 5:30, you have to start all over from 1 and do it for 21 days. When you do for 21 days, it will become a habit. Now, the fact of the matter is, also, I always say that, some people say, I want to make a lot of money. Some people say, I want to improve my health. Some people say, I want to improve my relationships. Lot of desires people have. Lot of desires people have. So I say, desires become deservingness. Desires becomes a deservingness by following, by doing CDSIE, consistent, directed, self-motivated, intelligent effort. CDSIE, consistent, directed, self-motivated, intelligent effort. I want to improve my relation. I desire to improve my relationship with my wife. But do you deserve to improve? I want to improve my relationship with my kids. Do you deserve to improve? I want to make money, a lot of money I want to make. But do you deserve to make money? Desires become deservingness. Your desires will become deservingness only through consistent, directed, self-motivated, intelligent effort. CDSIE. E. Let us look at the last word, effort. वजन कम करना, एफर्ट तो डालना पड़ेगा. अपने आप को डेवलप करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना मैडम. रोज रात को 2-1.5 घंटा एफर्ट तो डालना पड़ेगा. एफर्ट डाल रहा हूँ ना, मैंने अभी आपको दिखा ना, रोज लिखता हूँ बुक्स. एफर्ट तो डालना ही है. सुबह उठ के भागना है, वो भी एफर्ट है.
या फिर कोई भी चीज के लिए एफर्ट डालना पड़ता है. तो कंसिस्टेंट, डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड, इंटेलिजेंट एफर्ट. इज द एफर्ट इंटेलिजेंट effort? Is the effort intelligent effort? Is it helping you to grow? Suppose you're in marketing, you're reading books on marketing every night for 1 hour. It's an effort. Is it an intelligent effort? Yes, of course. Because you're in marketing, you want to be a marketing genius, so it's an intelligent effort. Consistent, directed, self-motivated, intelligent effort. Is it self-motivated? Do you do it on your own? और क्या मेरे को तेरे पीछे पढ़ना पड़ता है कि बेटा पढ़ पढ़ पढ़, बेटा लिख लिख लिख? Are you others motivated or self motivated? Do you need me to push you to get up in the morning? Do you need me to read? Do you need me to write your daily activity reports? So desires become deservingness through consistent, directed, self-motivated, intelligent. Effort has to be intelligent. It should be self-motivated. It's not be others motivated. किसी ने बोला बोल के मैं सुबह उठ रहा हूँ, किसी ने बोला बोल के मैं पढ़ रहा हूँ, किसी ने बोला बोल के मैं अपना रिश्ता इंप्रूव कर रहा हूँ, किसी ने बोला बोल के मैं रीडिंग कर रहा हूँ, किसी ने बोला बोल के मैं वीडियो देख रहा हूँ या ऑडियो सुन रहा हूँ, किसी ने बोला बोल के मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ. रेगुलरली ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना अपने कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए. एनीबडी कैन ट्रेड. आपका जो प्रोग्राम है या उसके बाद जितने भी प्रोग्राम हैं जो फाइनेंस को लेके, वेल्थ को लेके, वेल्थ मल्टीप्लिकेशन के लिए, वेल्थ मल्टीप्लिकेशन डज नॉट. डू यू डिजर्व टू हैव वेल्थ? Yes. Desires become deservingness only through consistent, directed, self-motivated, intelligent effort. The effort has to be put for wealth multiplication. It should be intelligent. किधर भी जाके पैसा नहीं डालने का, कोई भी तरीके से नहीं डालने का. It should be self-motivated. Consistent, it should be directed. Directed towards an outcome which is progressive. And consistent means it should be daily. So consistent, directed, self-motivated, intelligent effort डालोगे, रिश्ते बनेंगे. कंसिस्टेंट, डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड, इंटेलिजेंट एफर्ट डालोगे, वजन कम होगा. कंसिस्टेंट, डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड, इंटेलिजेंट एफर्ट डालोगे तो सेल्फ रिफ्लेक्शन रेगुलरली करोगे तो यू बिकम ए बेटर पर्सन. सो कंसिस्टेंट, डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेटेड, इंटेलिजेंट एफर्ट से ही तुमको जो डिजायर है वो तुम डिजर्व करोगे. अदरवाइज तेरी औकात नहीं, चुपचाप बैठ. तेरी औकात नहीं पैसा बनाने की, तेरी औकात नहीं है रिश्ते तेरे इंप्रूव होने की. यू डोंट डिजर्व इट. डू यू डिजर्व ए गुड लाइफ? डू यू डिजर्व गुड हेल्थ? डू यू डिजर्व गुड रिलेशनशिप? डू यू डिजर्व वेल्थ? डू यू डिजर्व मनी? डू यू डिजर्व a great amount of people following you? Do you deserve? If I deserve that people should follow me, then I should do something which is consistent, directed, self-motivated, intelligent effort. Right. True, very true. So that's about habits, if I may say so, Brilliant. So Very good. Yes. all these are, so it is normal. Any habit, whether it is good or bad, 21 days it takes. Now you have to be conscious, na? You have to write, na? You have to write and be conscious. Because what is your mechanism for self-improvement? Today, 99.999999 to infinity people don't have a personal mechanism for self-correction or self-direction. What direction are you giving? And you're waiting for some chat GPT to give you direction? Are you waiting for some AI tool to give you direction? Google, tell me how do I build back with my boyfriend, I just broke up. Is that the thing? You need to have your own mechanism for reflection. I think that's a major missing point. Yeah, people don't reflect. Now why? And they're tired. They're tired because, all these distractions are going on. There is WhatsApp on one side, there is Instagram on the other side, there's Facebook on the other side, there is X on the other side. So people are just distracted from one place to another place. And all these technology companies are just pulling you on towards their side because it makes business to them. But you need to be intelligent to say, no, I'm not going to use for 2 hours, or I'm going to shut it at 10 o'clock
and I'm going to shut it on only at 8 o'clock in the morning. Do you have the guts and the confidence to shut off a tool and you're 24 hours connected, which is where, because of this 24 hours connected, you're not connected with yourself. You're connected with the tool. You're not connected with yourself. So when I sit with me, at that time I'm not watching anything and I'm watching radio or TV or whatever and bed ke likh raha hu. This is private time. This is time with me. This is me time. And we need to know where are we going, what are we doing right, wrong, whatever. And we have to fight with ourselves because it is easy to develop bad habits. As I said, bad habits are good servants, but bad masters. If drinking becomes your master, if eating becomes your master, if wasting time becomes your master, if Instagram becomes your master, if Facebook becomes your master, तो तुम तो गुलाम है ना उसका. So are you the master of your life, or is some tool your master? And if you are the master of your life, then do something about it. फिर रोने का नहीं. सर आपके पास जो ये तो आई थिंक वी कैन डू पॉडकास्ट मोर एंड मोर एपिसोड्स, इतने सारे मास्टर क्लास हो सकते हैं एक एक टॉपिक पे. बट एक चीज़ जो मेरे लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर, हमारी लाइफ में बदलाव, जब हम गुरुकुल में थे आपके साथ 2013 में, और वहाँ पे हम जो बैठे थे 100 लोग के साथ, उसमें आपने एक क्वेश्चन पूछा कि तू सुबह उठता क्यों है. एंड दैट वाज लाइक वन क्वेश्चन विच वाज सो रैटलिंग, एंड सब लोग अलग अलग जवाब दिए. और फिर मैं खड़ा हुआ था, मुझे पता है, मैंने बोला कि तू क्यों धंधा करता है, तो मैंने बोला पैसा बनाना है. और आपने मुझे बताया कि पैसा तो तुच्छ काम करता है, पैसा तो भिखारी भी बनाता है. What is the purpose of your life? And that's when the 5 whys started and all that. And then we created a purpose, and that purpose changed, that once I have a purpose, money will follow. So I'm so, like, that was like a complete business change, life changing purpose thing for us. We do that for our students also. So I would like to throw some life on, throw some knowledge, wisdom on that particular thing called the why, or the purpose of your life. You see, there is a concept called the golden circle. Just write, just draw 3 circles. 1, 2, and 3 circle. And in the middle one is known as why. The one that is outside the why is known as the how. And the last one is known as what. So what is the outside circle? How is the middle circle? And the inside circle is why. Now look at this what. Ask anybody, what do you do? They'll tell you. What do you do? I sell insurance. What do you do? I sell training programs. What do you do? I sell wealth, I sell health equipments. What? Everybody knows. Everybody knows what they're doing. What do you do? I'm a teacher. What do you do? Oh, I'm a gym instructor. So what? Sabko malum. How? Which is the second circle that is there. Few people know. How is nothing but the process. Like you sell what do you do? I sell insurance. How I sell insurance? How is known to even few people. Very few people. मतलब what तो सबको मालूम है. क्या कर रहा हूँ मैं? हेल्थ इक्विपमेंट बेच रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ? इंश्योरेंस बेच रहा हूँ. How जो है, how to sell and all those things, which is the process or the unique selling proposition or something that is unique to you. How is known to few people. Why are you selling insurance? Known to even fewer people. And people don't buy your what. People buy your why. Right. People connect with your why. Yes. Therefore, why is so important is because why gives you purpose in life. Why do you get out of bed every day in the morning? So like when you ask me, why do I get out of bed? I have a vision card which talks about my why, which I'm sure you also have. The vision card is there. So I get out of bed every day in the morning to provide path-breaking solutions to individuals, entrepreneurs, enterprises, and develop radical shift in their mindset by enabling everlasting transformation so that they can scale greater heights in a dynamic and ever-changing world of business. Wow. This is why I get out, to provide path-breaking solutions. So what have I been doing in the last couple of hours with you? I'm providing path-breaking solutions. To whom? To an individual, to an entrepreneur, to an enterprise.
to provide path-breaking solutions to entrepreneurs, individuals, and enterprise, and develop. And why do I do? To develop radical shift, I need each one of you, my listeners, on behalf of Malkhan's View, I want you to have a radical shift in your mindset. And how am I doing it? By enabling everlasting transformation. So that, why? Because so that you can, scale greater heights in a dynamic and ever-changing world of this business. So the why is very, very clear, So why does a 3M guy get out of bed every day in the morning? The 3M company, which has 1 lakh products, to solve unsolved problems innovatively. Why does everybody in Disneyland get up, Walt Disney get up? To make people happy. So the why gives you meaning in life. What tires you? What are you doing? I'm an insurance advisor. Why you are doing it? So that I can preserve the wealth of human beings or whatever. So you need to be clear about your why. When you're clear about your why, people buy into your why. People don't buy your what. People don't buy your what. People don't buy what you sell. People buy your why. And people connect with you at their heart level. Otherwise, they'll use their brain. Yes. Or mind use karega. Then they'll not buy. They have to be connected with your why. When they're connected, they are with you. Because they can see in you the pain. They can see in you the anxiety that you're not protecting yourself, or you're not taking care of your health, or you're not taking care of your future, you're not taking care of your retirement, you're not taking care of your wealth multiplication, which is your personal responsibility. To give yourself and your entire family and the ecosystem that depends on you the very best that you can to people. And you have a responsibility. And that responsibility is never forgotten when you have the why very clear. And why doesn't end. To provide path-breaking solutions to people. When will that get over? To solve unsolved problems innovatively. When will that get over? Which means when you're connected with the why, everything else becomes small. All difficulties, challenges, frustration, agony, pain, and all the things that are going up and down, the losses that happens. When COVID happened, I lost everything. I sold so many things. But my why was very clear. So I did not have a problem. Because why do I get out of bed every day in the morning during COVID? To provide path-breaking. Before COVID, to provide path-breaking. After COVID, to provide path-breaking solutions. At 60, at age 60 today, why? To provide. At the age 40, I was just doing the same thing. At age 27, I was providing path-breaking solutions. At age 136, when I'm going to die, I will be doing the same thing to provide path. So therefore, you don't get tired when you're driven by the why. You don't get tired. Health doesn't affect you. Your circumstances don't worry you. Your situations don't bog you down. You don't become down. You are inspired throughout, super inspired throughout, because your why is very clear. Yeah. Sir, the moment we made that why, that purpose, core purpose, जैसे आपने बताया, हमारा भी है to provide premium education and empower people to take control of their financial future. ये बनाया था 2013 में. People have to take control of their financial future. Provide premium education. Premium and empower education. them. Empower them. You're empowering them. You're making them powerful. So ये जब दिमाग पहले तो starting में it was just a sentence, like a word, like a phrase. Then slowly we started inculcating in ourselves by reading it again and again and again. तो उसके वजह से इतना सारा प्रभाव, जैसे आपने बताया, बिफोर कोविड, ड्यूरिंग कोविड, आफ्टर कोविड, हमारा भी प्रोग्राम सारे फिजिकल होते थे. कोविड ने सब बंद कर दिया. तो हमारा वाई स्ट्रॉन्ग था. तो 6 महीने 1 साल थोड़ा अटक गया बिजनेस, बट वाई स्ट्रॉन्ग था. तो हमने रातों रात ये स्टूडियो खड़ा कर दिया, ऑफिस तोड़ दिया और बोला हमको तो प्रीमियम एजुकेशन देना है. और अभी तो एजुकेशन लेने लोग बैठे हैं लॉकडाउन में, तो करेंगे. तो लॉकडाउन के दरमियान हमने ये स्टूडियो खड़ा किया और ये फ्रेम और स्क्रीन और ये लैपटॉप्स और मंगाए. एंड दैट इज़ वन थिंग. आई डू अ शो कॉल्ड ट्यूसडे टेक्निकल टॉक. अब मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहता हूँ तो कभी कभी लगता है अभी आज नहीं होगा, लेकिन आई ट्राई टू फाइंड अ वाईफाई एट द स्टारबक्स और एट द एयरपोर्ट और समवेयर और द अदर, एंड आई डू अ शो बिकॉज देन आई एम why am I doing this? Because my purpose is to provide premium education. My audience is waiting for me on Tuesday, so I don't miss a single Tuesday in last 7 years. And that has become so much, as a person, you become so strong inside. That's ADSI in action.
consistent, directed, self-motivated, intelligent effort you're putting. Yeah, so people don't realize. And you can do that because your why is clear. Your Why is CDSI clear. is strong because Yeah. your why is very clear. If your why is clear, both then you connect. will find that Starbucks, or you will bloody create a Starbucks, or you will create a tower there. You will do something because your why is clear that I have to provide this premium education and empower people to, safeguard their financial future or wealth, whatever you might call it. So it's like जो ये आपने knowledge हमको दिया है और हमने आपसे लिया है और वो it cannot be priced like what most people think that the 6 लाख का course है 4 लाख. To be honest, when I joined your course, I was also thinking कि 6 लाख का course हम लोग 2 जन मिलके करेंगे. But now when we realize back that knowledge we are using since 10 years already, 12 years. And if I discount that by 12, divide by 10 or 12, it becomes 1/10. And I'm going to use this knowledge for another 30 years or 40 years. And then it becomes nothing. And in fact, then now I understood that as a coach, as a guide or as a mentor, you have to teach something which the student cannot repay you by money, which you have done to us and which we are trying to do with our students. And that's why this... You have in your purpose the word educate, right? Yeah. What is education? That's very important, education is, if I may put it, like selling and education. People say, no, one is selling, one is educating people. Selling is, when somebody wanted to buy something and he was clear about wanting to buy it, and you landed up there and you used the selling skills and you sold him. And that means he was clear about what he wanted and you landed up giving him something. That's selling. But what is education? You are giving him something that he should have known, but he does not even know that he should have known. Yeah. What you're saying? Give me that sentence again. To provide premium education and empower people to take control of their financial future. People were supposed to be self-empowered and they were supposed to take control of their financial future. Yes. Was it not their responsibility? Yes. They should have known that, but they don't even know that they should have known that. Right. So education means you're making them aware of something that they should have been aware, but don't even know that they should have been aware. That's education. And that is hidden in your purpose. So your purpose is so strong. The more you dwell into it, the more intense you will become in life. The core purpose and the core values, like the core values and the core purpose, these are the two things which actually is nothing but the core ideology that drives your company, that drives your team, that drives each and every person in Malkhan's view. And if every person inculcates it, imbibes it, and starts living it by the minute. So not only they should know it by heart, they should know the meaning of it, and they should start living it. Yes. Like I write one of my book that I write is known as my core values book. Every day we have 6 core values. Yes. So, so if you look at it, let's say December. So we have 6 core values. One is demanding excellence, December 24. So demanding excellence is our first value. So on 2nd of December, how did I demand excellence? On 4th of December, how did I demand excellence? On 7th. So every night before I go to sleep, I write down how did I live the value. Wow, that's deep work. Really. So, so yesterday was 29th. No, today is what, 30th? Yes. 29th. So 29th also, what did I do when I wrote that note that we are converting smart into smart Gurukul? That we are not going to be now driven by managers, but we are going to be driven by gurus in our company now. Intense human beings is all that I need in the company. So we're going to convert smart training into smart Gurukul. And we're going to bring traditional ways of doing things. I was demanding excellence from myself and from the team when I wrote a note. Then challenging the status quo, that's the second core value. How did I live it? Every night before I go to sleep, I write down, did I live the values? And do you have some or the other entry for every value every Not day? necessarily. Not necessarily. Today I must have not demanded excellence. I didn't go to meet anybody. I came here. But I can write that I challenge the status quo, that I'd never generally go for podcasts and all those things. I challenge the status quo today. So I may write that.
or responsive and result oriented. So suppose I did a 50 lakh rupee deal today, so then something. So anything that you do which is coinciding with your values, you must write. Now because you have values and because they're so strong in you that I demand excellence, I challenge the status quo, I speak from meaningful experience. What do you mean by speak from meaningful experience? I can talk about vision, I can talk about values, I can talk about so many things, self-improvement, self-reflection and all. कोई proof है क्या दिखाने के लिए? खाली बात करता है. So my value number 3 says speak from meaningful experience. Don't speak if you're not doing it. If you're not making money, don't talk about it. If you're not getting up in the morning, don't talk about it. If you're not reading, don't talk about it. If you're not taking on challenges at an advanced rate, don't bloody talk, shut up. कर तो values है. 6 core values we have. I am not saying. So in our company, many people write this book. So if in Malkan's view also, if there are values, if they start writing, and I have now, like I was doing a company called Glow Dharma. We are doing a project with them. So now what they're doing is 5:45 to 6 in the evening before they go, 15 मिनट कोर वैल्यूज बुक लिखो. 6 बजे तक का टाइम है. पहले तुम 6 बजे निकलती थी, 5:45 को काम बंद करो, 5:45 to 6 राइट डाउन योर बुक, कोर वैल्यूज बुक, कि आज मैंने कौन सा वैल्यू जिया. Today I did that. That proves that you were demanding excellence or challenge the status quo or speak from meaningful experience or whatever might be your values. So beautiful life is this can only be done by a person driven by the why. And why is so powerful. First, let's both of us start and then we can ask people to. हम लोग पॉडकास्ट करते करते आपके सेशंस में खो जाते हैं. राइट. सो यस. So, just to summit this whole discussion, एक wealthy, since this is a wealth and beyond show, wealth के ऊपर wealth create करने के लिए सबसे ये सब चीज़ों से एक पता चला कि mindset सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. कैसे एक wealthy mindset अगर build करना है तो कौन सी, which are the 3 top most important things that you would tell someone that you're coaching or mentoring? I know there are many, but just the top 3, which one? What are the 3, what you said? 3 things that a person should have in his or her mindset to create wealth in life. One is a growth mindset. The growth mindset is very important. That I want to grow in life. I want to multiply in life. And if you don't want to do it for yourself, if God has given you intelligence, do it for others. So one is the growth mindset. The other mindset is being other-centered. Everything that you do should be other-centered. If it is self-centered, then there is a limitation to it. अगर मेरे को मेरे लिए ही बनाना है, तो मेरे लिए अभी 2 bedroom हो गया तो बस खत्म हो गया, या मेरे 3 bedroom खत्म हो गया. So it's not about me. You have to move from success to significance mindset. Success means it is for you. Goals have to be meaningful goals. Goals is for you, meaningful is for others. A goal, I want to buy a home. That's a meaningful goal, and that's a goal. But I want to help all my employees buy a home in the next 3 years. That's a meaningful goal. So if you have a meaningful goal in a thought process, if you're other-centered, if you're growth-oriented, I believe these are the kind of mindset that people should have. The mindset to give others, to make others' life beautiful. Forget about yourself, focus on others. So first you work for yourself, do your bit, you make your bungalow, you make your gadi, goda, whatever, you make it. Then you must dedicate your life for significance. So from survival, you move to stability, from stability to success, from success to significance. A significant life is a life dedicated to a cause beyond you, above you. And your cause should be bigger than you. So that kind of a mindset, that you should be cause-driven, that you should have a growth mindset, that you should be other-centered, is the kind of mindset if you have, that if I made enough wealth, now I'm going to dedicate my life as a teacher in Malkan's view to help thousands of others make wealth. Great. I think this is kind of one of the most powerful podcasts we have done so far, and so much learning from this.
और इनके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, ये किताबें हैं, वीडियोस है, ट्रेनिंग है, courses है, all the links will be posted in the description. Make sure you go and subscribe and listen to him. जैसे बोलते हैं रोज 1-2 घंटा आपको 2 घंटे अपने आप पे लर्निंग करनी चाहिए, तो मैं बोलता हूँ एटलीस्ट उसमें से 1 portion of those 2 hours should be listening to Mr. Santosh Nair. Any of those topics, we spoke about sales, we spoke about communication, we spoke about entrepreneurship, we spoke about mindset, we spoke about habits, and lot more. So this was like a power pack session. I hope you liked it. नीचे कमेंट्स में बताओ क्या सीखा, क्या नहीं, और क्या और गेस्ट चाहिए आपको हमारे पॉडकास्ट पे जो वेल्थ के बारे में बात करे. Yeah. So thank you so much. I believe we will end up having part 2 of this podcast. Of course. So 100%. if you would love to have which topics you would like we have part 2, then please comment below on that. Yes, जैसे हमेशा बताता हूँ कि once a guru always a guru. हम 10-11 साल से इनसे सीख रहे, जब से हमने पहला प्रोग्राम किया था, and every time he's a part of our important kind of occasion, especially when we did a book launch, we invited him. Any of our major events, he's there. Anybody can trade, he's there. So once a guru, always a guru. Thank you so much for being our guru, Thank you, sir. Santosh ji. Thank you very much. Thank you so much. All the best. Thank you. Thank you.